अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उससे अपडेटेड रह सकें। याद रहे कि आज हम बिटकॉइन की वन साइड एनालिसिस करेंगे। याद रखना कि आपके माइंड में या आपके टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग या आपके फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शन है, मैं ये नहीं कहता कि वो बाय की है या वो सेल की है, लेकिन जो भी डायरेक्शन है, अगर आप वन साइड डायरेक्शन पर खड़े हुए हैं तो उसके लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वाज़ह कंफर्मेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बाय करना चाहिए, आप कहते हैं सेल करना चाहिए, लेकिन हमारे दोनों के पास इस पॉइंट को वैलिड करने के लिए, इसकी एक्यूरेसी के लिए, इसकी दलाइल में हमारे पास स्ट्रॉन्ग दलाइल और भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सेल कह रहे हो तो आपके पास कंफर्मेशन क्या है, क्यों आप सेल की ट्रेड कह रहे हो। अगर मैं बाय कह रहा हूं तो मेरे पास ऐसा कौन सा पॉइंट है या ऐसा कौन सी कंफर्मेशन है जिसको देखते हुए मैं कह रहा हूं कि आया कि अब बाय करना चाहिए। तो मैंने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको ना क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, इस वीक में जो क्रिप्टो मार्केट में न्यूज़ आनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखें ना, 5 तारीख को यूएस आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है जो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। सिमिलरली 8 जून को एक है यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, हाईली वोलाटाइल बिटकॉइंस, कम से कम $300-400 का जो इम्पैक्ट डलता है। आमतौर पर $200-300 तो कहीं नहीं, जो रेगुलर देखा गया जब भी यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स या जॉब्स की ऑफरिंग होती है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 9, 10 और 11 इस दौरान हमें मार्केट में कोई न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 13 को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज हो रहा है सीपीआई का। आपको पता है कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई से क्या मुराद होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सिमिलरली इसी तरह ये 12 को नहीं, सॉरी 13 को हो रहा है। 9, 10, 11, 12 को कोई भी डाटा रिलीज नहीं हो रहा। इसी तरह 14 को हमारे पास यूएस पीपीआई और यूएस कोर पीपीआई का डाटा रिलीज हो रहा है, बिटकॉइन अफेक्ट करता है। 14 तारीख को एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, एफओएमसी स्टेटमेंट और यूएस फेडरल फंड रेट। यानी कि ये जो वीक है ना, बहुत हाईली वोलाटाइलिटी हमें बिटकॉइन में दिखाई दे सकती है और इनकी वजह से दिखाई भी देती है हर माह हमें। तो इनसे आपने आगाह रहना है, कभी भी इनको इग्नोर नहीं करना, वरना आपका जो कैपिटल है वो ब्लॉप हो जाएगा, आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाए, क्योंकि आप एक रॉन्ग डायरेक्शन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। वैसे भी आपको क्या पता है, याद रखना कि जब भी मार्केट में न्यूज़ आता है तो टेक्निकल एनालिसिस फेल, फंडामेंटल एनालिसिस फेल, चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल्स, ईच एंड एवरीथिंग फेल हो जाता है और मार्केट जस्ट ओनली न्यूज़ के साथ मूव करती है। चले हम बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं। मैंने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आकर हम ट्रेड लेते हैं। तो अगर मैं इसका सपोर्ट एरिया मार्क करूं जहां से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है। इस पार्टिकुलर जोन के ऊपर बिटकॉइन गिरता है और गिरने के बाद सपोर्ट ले लेता है। ये एज इट, ये वाला एरिया देखें, सेम एज इट इस पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद इसने थोड़ा सा बुलिश मूव दिखाया, लेकिन जैसे ही फॉल बैक हुआ है, रिट्रेस किया, गिरा है, तो सेम एज इट उसी डिमांड एरिया के ऊपर जहां पर लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी कि सपोर्ट एरिया सहारा लेने के बाद सेम उसी सपोर्ट एरिया से फिर ऊपर की तरफ उछलता है और प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के अगल बगल से रिजेक्शन लेने के बाद फिर सेम एज इट उसी पॉइंट के ऊपर आकर सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखें ना तो काफ़ी देर कंसोलिडेट करता रहा है। ये आपको एक लॉन्ग वीक नज़र आ रही है, न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट डाला। सेम एज इट ये अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई, उसकी वजह से एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, न्यूज़ की वजह से ब्रेकआउट होता ना, तो फिर मार्केट ने रिकवरी शुरू कर दी। अब अगेन उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर रही है। अब अगर बिटकॉइन अपने इस डिमांड एरिया को या सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो फिर यकीनन हमारे पास एक अच्छा खासा पंप क्रैश डंप देखने को मिलेगा और नेक्स्ट हमारे पास $25,000 की रेंज होगी। 24,000 $25,000 की रेंज में बिटकॉइन हमें दिखाई देगा। सेम एज इट अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर
जो बिटकॉइन है वो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। $30,549 की एक रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये है, लेकिन एक और रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास, हम एक और रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करते हैं, वो हमारे पास है $29,505 की रेंज में। और इससे भी अगर नीचे देखें जहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शन मिली है, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर रिजेक्शन मिली है और सेम एज इट इस पॉइंट के ऊपर थर्ड रिजेक्शन इस पॉइंट के ऊपर, तो पता चला कि ये वाला एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन जोन माना जाएगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। समझ आ रही है? स्कैल्प ट्रेड या स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाह रहे हैं ना, तो फिर हमारे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल माना जाएगा। तो इसको हमने मार्क कर लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम मूव करते हैं। अब देखो, जैसे हम लेवल्स मार्क करके आए हैं तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है। तो मैं एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर देता हूं जहां से हम नेक्स्ट रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर बिटकॉइन सेम एज इट तकरीबन 3 से 4 घंटे इसी जोन में ट्रेड होता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया होगा वो हमारे पास $27,622 की रिजेक्शंस के नियरेस्ट मिलेगा। अगर फर्स्ट इसकी रिजेक्शन इस पार्टिकुलर जोन में मिल सकती है जो ऑलमोस्ट कह लो कि 27,000 की रेंज बन रही है, ठीक है। और इसके लिए एक और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि अगर हमें बाय करना चाहिए तो किस कंफर्मेशन को देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे जोन है बिटकॉइन इधर से रिजेक्शन ले रहा है, तो हमारे पास इन छोटे छोटे जोन को ब्रेकआउट मिलना चाहिए एक बड़ी और बुलिश कैंडल के साथ जो बिटकॉइन है इनको ब्रेक करे और फिर हम समझेंगे कि वाकई अब बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर इनको यहाँ से रिजेक्शन बार बार देखने को मिलती है तो फिर सेम एज इट इसी स्पॉट एरिया के ऊपर बार बार सहारा लेगा। लेकिन अगर कोई नेक्स्ट वीक जो है वो कह लो कि वर्स न्यूज़ वाला है तो हमें बिटकॉइन क्रैश होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम लिक्विडिटी जोन की बात करें तो जो लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही हैं वो रेफर कर रही हैं $24,000 की तरफ। याद रखना कि जहां ज़्यादा लिक्विडेशंस शो हो रही हो इट्स मीन के बिटकॉइन उस साइड की तरफ मूव करेगा। लिक्विडेशन जोन क्या शो करवा रहे हैं कि बिटकॉइन डाउनवर्ड मूव करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर मूव करवा रहा है बिटकॉइन पंप मूव करेगा। और हम बाय करेंगे अगर बिटकॉइन इस पार्टिकुलर जोन को ब्रेक करता है, ठीक है। इसका आप वेट करें, आप लेवल्स लगा के बैठें और कंफर्मेशन के साथ मार्केट में एंट्री लें।